नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज का ये जो अंक है वो महाराज जी के भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया है, क्योंकि काफ़ी सारे महाराज जी के जो भक्त हैं वो ये जानना चाहते हैं कि महाराज जी के प्रति जो उनकी श्रद्धा है उससे उनको जीवन में क्या बदलाव मिल रहा है। महाराज जी के प्रति जो वो श्रद्धा रखते हैं, क्या वो श्रद्धा उनकी महाराज जी तक पहुँच भी रही है, उसका क्या लाभ उन तक पहुँच रहा है। तो आज का ये जो अंक है ये इसी पर आधारित है। बहुत सारे जो महाराज जी के भक्त हैं वो ये सवाल पूछते हैं कि महाराज जी से हम इतनी श्रद्धा भाव रखते हैं, महाराज जी से हम इतने समय से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जानकारी हमें कैसे प्राप्त होगी कि महाराज जी की कृपा हम तक पहुंच रही है, हमारे जीवन में क्या बदलाव आ रहा है महाराज जी की श्रद्धा से। तो क्या बदलाव आ रहा है, देखिए इसके लिए कुछ संकेत अवश्य होते हैं। जब भी आप महाराज जी से जुड़ते हैं तो स्वतः ही महाराज जी की जो छवि है, महाराज जी का जो स्वरूप है, उससे बहुत ही अनोखी, एक बहुत ही अद्भुत जुड़ाव आपको महसूस होता है। जब भी आप महाराज जी के स्वरूप को देखेंगे तो महाराज जी के स्वरूप को देखने पर महाराज जी को आपको निहारते रहने का मन करेगा। पूरे दिन भर भी अगर आपको देखने के लिए कह दिया जाए तो आप थकेंगे नहीं। आपको महाराज जी की छवि अगर देखने को मिल जाती है सारे दिन के लिए भी, तो आप अघाते नहीं हैं, महाराज जी को देखते ही रहते हैं। यानी कि महाराज जी की छवि इतनी मनभावनी है, इतनी ज़्यादा उसमें तेज है, इतना उसमें लगाव है कि आप महाराज जी को देखते ही रहते हैं। आपको जो चित्र है, आपके पास जो मन में आपके चित्र है महाराज जी का, वो देखते देखते आपका मन भरता ही नहीं है। तो सबसे पहला संकेत ही यही है कि आपकी जो प्रीति महाराज जी से बहुत गहरी होती जा रही है। इन संकेतों को देखिए, आप स्वतः भी महसूस करिएगा, अनुभव करिएगा कि क्या ये संकेत आपको मिल रहे हैं। महाराज जी के चित्र को देखने से क्या आपको कोई तेज महसूस हो रहा है। दूसरा जो सबसे मजबूत, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला संकेत है वो ये है कि स्वतः ही हनुमान जी के प्रति आपका लगाव, आपका झुकाव, आपकी श्रद्धा भरपूर प्रकार से बढ़ने लगती है। हनुमान चालीसा आपको कंठस्थ होने के साथ साथ आपके चित्त में उतर जाती है। आपका मन करता है कि आप श्री राम राम का जाप करते रहें। हनुमान चालीसा का आप ऐसा पाठ कर सकते हैं कि शायद कोई और कर सकता हो। इतनी प्रीति हनुमान चालीसा से, स्वयं हनुमान जी से आपकी होने लगती है। आप एक ऐसा मजबूत लगाव महसूस करने लगते हैं, जैसे आपने कोई बात ईश्वर से कही हो और आपकी वो बात, आपकी वो मुराद तुरंत पूरी हो जाए। इतना घनिष्ठ प्रकार का आप लगाव श्री हनुमान जी से और श्री राम जी से महसूस करते हैं। विशेषकर जिनको भी ये संकेत मिल रहे हैं तो वो अपने इन संकेतों के कारण वो अपनी श्रद्धा भक्ति को और बढ़ा लीजिए। इसके अलावा कुछ और भी संकेत होते हैं। एक ऐसा भी संकेत होता है कि जब भी आप महाराज जी के समक्ष बैठते हैं तो आपको कुछ ऐसा अनुभव होता है जैसे कि महाराज जी की जो छवि है, महाराज जी का जो रहस्यमयी स्वरूप है, उस चित्र में महाराज जी का वो स्वतः ही आपसे बातें कर रहा है। बहुत लोगों को ये भी अनुभव होता है। आपको ऐसा लगता है कि महाराज जी आपके समक्ष बैठे हुए हैं और यह बात महाराज जी ने भी कही है कि देखिए, जो भी मेरी तस्वीर के समक्ष आकर बैठेगा, किसी भी प्रकार की प्रार्थना करेगा, मेरा कोई भी भक्त हो, तो उसको मैं स्वयं सुनता हूँ, उस पर मैं स्वयं विचार करता हूँ। इस प्रकार से आपका जो लगाव है वो महाराज जी से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा आपको ये अनुभूति होती है कि महाराज जी आपकी बातों को सुन रहे हैं। अगर आप अकेले भी बैठे हैं तो आपको ये अनुभव होता है कि महाराज जी का सानिध्य आपके साथ है। आप सदैव महाराज जी के बारे में सोचते रहते हैं, महाराज जी को और जानने का प्रयास करते हैं। तो ये भी बहुत दुर्लभ संयोग है, बहुत ही दुर्लभ संकेत है जो महाराज जी से जुड़ने वाले भक्तों को प्राप्त होता है। अब इसके अलावा रामायण में आपकी रुचि बढ़ जाती है, आपको रामायण में रुचि आरंभ हो जाती है। इसके अलावा जो व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक जो परिवर्तन है वो क्या होते हैं आपके जीवन में, वो कौन से संकेत होते हैं। ये तो एक प्रभावी संकेत है ही कि महाराज जी से आपका लगाव होना शुरू हो जाएगा। हनुमान जी में आपकी प्रीति बढ़ने लग जाएगी। श्री राम नाम में, श्री राम जी की छवि में आपको श्री राम जी के चरित्र के बारे में आप जानने के इच्छुक होते चले जाएंगे। लेकिन इन सब के अलावा व्यवहारिक कौन कौन से ऐसे संकेत हैं जो महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको अपने जीवन में अनुभव होंगे, जो आपके जीवन में परिवर्तित होगा। आपके जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। तो कौन से परिवर्तन आएंगे? वो परिवर्तन ये आएंगे कि आप सदैव सदाचार के कार्यों में लगे रहेंगे।
जो भक्ति भाव है उसमें आपकी रुचि बढ़ने लग जाएगी स्वतः ही, क्योंकि ये एक अंतर्मन की बात होती है। देखिए, आपके अंतर्मन से ही परिवर्तन होना शुरू होता है। धर्म कर्म के कामों में आपकी रुचि बढ़ जाती है। विनय चालीसा में भी आपने ये छंद अवश्य सुना होगा कि वो भी देखिए, विनय चालीसा भी किसी का व्यक्तिगत अनुभव ही है। विनय चालीसा में उन्होंने बताया है कि धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ने लग जाती है। जो लोग नास्तिक होते हैं वो आस्तिक होने शुरू हो जाते हैं। जो ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वरीय शक्तियों को नहीं मानते हैं, वो भी ईश्वर के प्रभाव में आने लग जाते हैं। धर्म कर्म के काम में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा आपके जीवन से झूठ का प्रभाव समाप्त हो जाता है, क्योंकि महाराज जी सबसे पहले अपने भक्तों से ऐसी बुराइयों को दूर करते हैं, ऐसे जो अनिष्ट कार्य हैं उनको अपने भक्तों से दूर कर देते हैं। कैसे अनिष्टकारी कार्य? जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, गलत लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना, किसी को दुख पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना, इस तरह के जो विकार हैं जीवन से, वो अपने आप ही स्वतः ही ओझल होने लग जाते हैं। तो ऐसे ये जो संकेत आपको मिल रहे हैं जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर जिसको आप कह सकते हैं कि जड़ नास्तिक प्रकार के व्यक्तियों का भी मन परिवर्तन हो गया है। तो वो महाराज जी की कृपा से ही परिवर्तित हुआ है, महाराज जी के सानिध्य से ही ऐसा हुआ है। जब आप महाराज जी के सानिध्य में आते हैं तो महाराज जी स्वतः ही अपने भक्तों के जो विकार होते हैं, जो इस भौतिक जीवन से उनको प्राप्त हुए हैं, वो सारे विकारों को, बुराइयों को महाराज जी सबसे पहले दूर करना शुरू करते हैं। तो ये वो प्रबल संकेत हैं कि अगर आपको आपके जीवन में ये प्रबल संकेत या किसी भी प्रकार से आप इनमें से कोई भी संकेत आप देख पा रहे हैं, आपके जीवन में इस प्रकार के संकेत आ रहे हैं, तो आप स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझना शुरू कर दीजिए, क्योंकि महाराज जी की कृपा आप पर होनी शुरू हो गई है। और जिन जिन लोगों को ये संकेत प्राप्त हो रहे हैं, उनके साथ साथ, इसके संकेतों के साथ साथ उनके जीवन में इस प्रकार से धार्मिक कार्यों में उनकी रुचि बढ़ गई है, वो किसी का अनिष्ट होता हुआ देख नहीं पा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि आप महाराज जी के घनिष्ठ भक्तों की श्रेणी में शामिल हो चुके हैं। इस प्रकार के संकेत अगर आपके जीवन में आ रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप बहुत बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि महाराज जी से आप सीधा और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। अब आपको करना क्या है? तो आपको करना ये है कि जो भी भक्ति भाव अभी तक आप महाराज जी के साथ बनाए हुए हैं उसको और घनिष्ठ बनाइए। महाराज जी के प्रति अपने झुकाव को और बढ़ाइए, तो आप पाएंगे कि आप महाराज जी के कृपा के ऐसे पात्र बन गए हैं, ऐसे पात्र आप बन जाएंगे जिससे आपको महाराज जी से किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी कहने में संकोच नहीं होगा, और निश्चित तौर पर आपकी सभी परेशानियों का अंत महाराज जी स्वयं कर देंगे। तो ये था आज का विशेष अंक। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा। हम इस अंक को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।